अक्सर क्या होता है कि गलती आम जनता की होती है और दोष प्रशासन को दिया जाता है, और ऐसा कई बार होता है। ऐसा तब होता है जब जगह जगह डस्टबिन लगे होने के बावजूद भी लोग कूड़ा जमीन पर फेंक देते हैं, या फिर ऐसा तब होता है जब लोग कहीं पैदल चल रहे होते हैं और थक हार कर कहीं बैठ जाते हैं और खाने के लिए अपने बैग से कुछ निकालते हैं, खा तो लेते हैं, पेट पूजा तो हो जाती है, पर जो कूड़ा होता है, जो पानी की बोतल होती है या फिर किसी चीज का रैपर होता है, वो उसी जगह पर फेंक देते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि बस हो, टैक्सी हो, हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और ट्रैवल करते करते हम क्या करते हैं कि कुछ खाने का मन जरूर करता है, तो खा तो लेते हैं, लेकिन खिड़की से बाहर उस रैपर को, उस बोतल को फेंक देते हैं और अच्छी खासी जगह को हम कूड़े का डंपिंग जोन बना देते हैं। और ऐसा शायद हर शहर और हर गांव में जरूर होता होगा, पर हम अगर अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालना शुरू कर दें तो शायद दूसरों पर और प्रशासन पर उंगली नहीं उठेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रुद्रप्रयाग के कुछ लोगों ने, जिनमें से कि पांडवास, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो कि खुद में ही एक पहचान है और जिन्होंने न केवल संस्कृति को बचाने की कोशिश की है बल्कि अब प्रकृति को संभालने और संजोने की कोशिश भी की है। और शायद उनको पता है कि अगर प्रकृति है तो हम हैं, और अगर प्रकृति नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो किस तरीके की पहल की है रुद्रप्रयाग के कुछ लोगों ने मिलकर, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो जब पांडवास के कुणाल डोभाल और सलील डोभाल और उनके साथ और लोगों ने देखा कि जब सुबह सुबह वॉक करने वाले या फिर जॉगिंग करने वाले किसी जगह पर बैठते हैं और कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो कूड़ा उसी जगह पर डालकर उसी जगह को गंदा कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्थान हैं, पर उन बहुत सारे स्थानों में से रुद्रप्रयाग के तूना बौंठा मार्ग पर कम से कम 3 किलोमीटर के अंदर के दायरे में रुद्रप्रयाग के लोगों ने सफाई की। और न केवल सफाई की बल्कि उन सारी जगह पर डस्टबिन भी लगवाए, ताकि आगे जब भी लोग बैठें और बैठकर कुछ खाएं तो कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। और इस काम के लिए सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला था, एक पोस्ट किया था, जिसमें कि उन्होंने ये लिखा था कि हम जो है कि सफाई अभियान चला रहे हैं और जो भी इच्छुक हैं वो अपना योगदान दे सकते हैं। और फिर क्या था, लोगों ने जब पोस्ट पढ़ी तो आसपास के लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और इस मुहिम में अपना योगदान दिया। और किस तरीके से योगदान दिया वो भी जानना जरूरी है। सफाई के लोकेशन पर सभी को ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर प्रदान कराए गए। डस्टबिन के लिए खाली ड्रम्स आरजीबी रुद्रप्रयाग ने उपलब्ध करवाए, वहीं मास्क और ग्लव्स जितेंद्र नेगी जी ने प्रदान करवाए। और खाली बैग्स सेमवाल जनरल स्टोर और सैनिटाइजर की बड़ी बोतलें बिस्ट मेडिकोज एवं प्रयाग पैथोलॉजी द्वारा प्रदान किए गए। और डंपर डीके स्पोर्ट्स के लक्ष्मण कपुरवाण द्वारा दिए गए। और ये सारे प्रिकॉशंस और इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी थे इस मुहिम के लिए। सो सभी ने अपना योगदान बखूबी से दिया। वैसे तो किसी काम को शुरू करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, बस जरूरत होती है तो एक ट्रिक की कि किस तरीके से हम उस काम को शुरू कर सकते हैं, और साथ ही जज्बे की और एक दूसरे की साथ की, क्योंकि जब तक यूनिटी रहेगी तब तक वो काम करना इजी जरूर हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रुद्रप्रयाग के पांडवास के कुणाल डोभाल, सलील डोभाल और उनके पिताजी प्रेम मोहन डोभाल जी और रुद्रप्रयाग के कुछ लोगों ने मिलकर इस मुहिम की शुरुआत की। तो जब उन्होंने देखा कि सुबह उन्होंने डस्टबिन लगाए और शाम को जब उन ड्रम्स पे पेंट करने या फिर नंबर लिखने गए, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि लोग उन डस्टबिन को यूज कर रहे हैं, यानी कि उनको उनके काम में सफलता जरूर मिल रही है। और ऐसे ही जिस तरीके से बाकी लोगों ने सफाई करने में अपना योगदान दिया है, बाकी के लोग कूड़े को कूड़ेदान में डालकर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। और वैसे भी हमें और हमारी सोसाइटी को कुछ ऐसे ही लोगों की जरूरत है, तभी शायद इस तरीके की कोशिशें होती रहेंगी। फिलहाल सुनते रहिए और गुनगुनाते रहो रेडियो खुशी 90.4 FM।